हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सारणिक को हल करना, यानी सारणिक का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सारणिक का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है या फिर सारणिक को किस प्रकार हल किया जाता है, चाहे वह 2x2 की सारणी को या फिर 3x3 क्रम की सारणी को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सारणिक को हल करना सीखेंगे, यानी सारणिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं सारणिक को हल करना, यानी सारणिक का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ सारणिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि सारणी के अंदर जितनी पंक्तियाँ होती है उतने ही स्तंभ होंगे। यानी अगर पंक्तियाँ होती है दोस्तों हमारी, ये जो आड़ी होती है ये पंक्तियाँ होती है, और जो खड़ी संख्याएं होती है इन्हें बोलते हैं स्तंभ। तो दोस्तों, सारणी के अंदर जितनी पंक्तियाँ दी गई होगी आपको उतने ही स्तंभ दिए गए होंगे। अगर यहाँ पर आपको 2 पंक्तियाँ दी गई है तो आपको 2 स्तंभ मिलेंगे। अगर 3 पंक्तियाँ दी गई है तो 3 ही स्तंभ मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि केवल और केवल वर्ग अवयव का ही सारणिक बनाया जाता है। यानी दोस्तों, केवल और केवल वर्ग अवयव का ही सारणिक होता है। और 2 नंबर बात यह है कि सारणिक सारणिक में जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। अवयव के अंदर क्या होता है कि अवयव के अंदर तो दोस्तों हम इस प्रकार बंद कर देते हैं, इस प्रकार और यहाँ पर संख्याएं लिखते हैं। लेकिन सारणी के अंदर इस प्रकार होता है, ये होता है सारणी का प्रतीक चिन्ह। तो ये होती है सारणी की पहचान कि सारणी को इस प्रकार दर्शाया जाता है। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि सारणी का एक मान होता है, जबकि अवयव का कोई मान नहीं होता। जैसे ये सारणिक है तो इसका एक मान निकलेगा, ये सारणिक है तो इसका भी एक मान निकलेगा। तो दोस्तों, इसका ये थी कुछ सारणिक से रिलेटेड बेसिक बातें कि सारणिक हमेशा वर्ग अवयव की बनाई जाती है। यानी सारणी के अंदर जितनी पंक्तियाँ होगी उतनी आपको स्तंभ दिए गए होंगे, और सारणी का एक निश्चित मान होता है, और सारणी का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है। अब दोस्तों, सीखते हैं कि सारणी को हल किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि 2x2 क्रम की सारणी को किस प्रकार से हल किया जाता है। यानी ऐसी सारणी जिसके अंदर 2 ही पंक्तियां हो और 2 ही स्तंभ हो, तो इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या, इसको इससे गुणा कर देना है। सबसे पहले आपको सबसे पहले दोस्तों इसको इससे गुणा करना है। तो ये बन गया हमारा 2x2। सबसे पहले इसको इससे गुणा करना है, और इसको इससे गुणा करके आपको माइनस कर देना है, इसको इससे गुणा करके। तो -1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये बन गया -4। यानी दोस्तों, आपको इन दोनों का गुणा करना है और उसमें से माइनस कर देना है, यानी घटा देना है इन दोनों का गुणा। अब दोस्तों, यहाँ पर बेसिक बात ये आती है कि आपको सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करना होगा, न कि आपको इनका गुणा। आपको सबसे पहले तो दोस्तों इन दोनों का गुणा करके इनमें से आपको इन दोनों का गुणा घटाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों का गुणा करके और इसमें से ये घटा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करना है और उसमें से घटाना है इन दोनों का गुणा। तो ये होती है दोस्तों 2x2 क्रम की सारणी को हल करने का तरीका कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और उसमें से माइनस कर दो, यानी घटा दो इन दोनों का गुणा। तो ये बन गया हमारा 2x2 यानी 4। फिर माइनस माइनस का गुणा होकर ये हो गया प्लस और 4, तो 4 4 और 8। तो इस प्रकार इस सारणी का मान आ गया 8। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सारणी का एक फिक्स मान होता है, जबकि अवयव का कोई मान नहीं होता। अवयव तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर इन चिन्हों का भी एक रूप से विशेष ध्यान रखना होता है कि इन दोनों का गुणा करके उसमें से माइनस करना होता है इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का चिन्ह है उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि कहाँ कि अगर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आता है, और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो आता है हमारा माइनस आ जाता है। तो आपको चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो अब सीखते हैं दोस्तों कि 3x3 क्रम की सारणी को किस प्रकार से हल किया जाता है। 2x2 क्रम की सारणी को तो हल करना हमने सीख लिया। अब सीखते हैं कि 3x3 क्रम की सारणी को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये हमारे 3x3 क्रम की सारणी का है, 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ है। अब दोस्तों, इसको हल करने की कई तरीके होते हैं। वो कैसे कि आप पहली पंक्ति के अनुसार भी हल कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति के अनुसार भी हल कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति के अनुसार भी हल कर सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो स्तंभ के अनुसार भी हल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहली पंक्ति के अनुसार ही हल करना बताऊंगा। और दोस्तों 3x3 क्रम की सारणी के लिए अब आपको यहाँ पर इसका चिन्ह का भी ध्यान रखना होता है। चिन्ह कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों चिन्ह स्टार्ट होते हैं हमारे इस प्रकार, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अलग से। जैसे दोस्तों हमारे पास ये एक 3x3 क्रम की ये एक सारणिक है। यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, ये मान लेते हैं कि 3x3 क्रम की एक सारणिक है। तो इसके अंदर चिन्ह किस प्रकार होता है? तो दोस्तों इसके अंदर चिन्ह लगता है कि जो पहला अवयव है उसके प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर यहाँ से माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस और प्लस। ये दोस्तों होता है चिन्ह परिवर्तन का तरीका कि चिन्ह परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। चिन्ह परिवर्तन होता है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार दोस्तों हम सारणी का चिन्ह परिवर्तन करते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों ये चिन्ह परिवर्तन यहाँ पर काम आएगा, वो दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो अब करते हैं 3x3 क्रम की सारणी को हल। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ये जो पहला अवयव है ये ले लेना है, ये पहला अवयव ले लेना है, ये एक ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो अवयव लिया है तो इस अवयव के सीध में जो स्तंभ है ये छोड़ देना है और जो पंक्ति है ये भी आपको छोड़ देनी है। तो ये स्तंभ आपको छोड़ देना है, ये पंक्ति आपको छोड़ देनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो इसको इससे गुणा कर दो और उसमें से माइनस कर दो। ये यहाँ पर हमने सीखा था कि 2x2 क्रम की सारणी को किस प्रकार हल किया जाता है। तो इसको इससे गुणा और इसमें से घटा दो, इन दोनों का गुणा। तो वही यहाँ पर करेंगे कि 3 को 0 से गुणा तो 0 आ गया और 0 में से घटा देंगे। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ गया, तो 0 माइनस 0, तो दोस्तों ये बच गया हमारा टोटल 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो संख्या है ये एक बार ले लेनी है। अब इसकी सीध में जो स्तंभ है वो छोड़ देना है, इसकी सीध में जो पंक्ति है वो भी छोड़ देनी है। अब ये बच गई हमारी एक 2x2 क्रम की एक सारणिक, इसको हल कर लेना है। और 2x2 क्रम की सारणी को किस प्रकार हल करते हैं? तो उसके लिए आपको इसको इससे गुणा कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है, इन दोनों का गुणा। तो ये आ गया हमारा 0। अब आएगा दोस्तों हमारा चिन्ह परिवर्तन वाला सूत्र काम, कि यहाँ पर दोस्तों ये तो पहला अवयव है तो हम जानते हैं कि पहले प्लस लगता है, तो यहाँ पर 1 के प्लस लगा देंगे। उसके बाद जो 2 नंबर अवयव होता है यहाँ पर माइनस होता है, तो अब यहाँ पर चिन्ह माइनस लेंगे, फिर ये 2 बाहर ले लेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि इस 2 की सीध में जो स्तंभ है वो छोड़ देंगे और 2 की सीध में जो पंक्ति है वो छोड़ देंगे, यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे। तो अब बाकी बच गया हमारा -1 0 और 4 और 0। तो ये भी हमारा एक 2x2 क्रम का एक सारणिक बन गया। तो अब इसको हल किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे कि 0 को -1 से गुणा कर देंगे, तो ये बच गया 0 और उसमें से माइनस कर देंगे 4 को 0 से गुणा करके, तो ये भी 0। तो इसका टोटल मान आ गया 0। अब फिर से आगे चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये होता हमारा चिन्ह का क्रम। अब यहाँ पर 4 बाहर ले लेंगे। अब इस 4 की सीध में जो स्तंभ है वो छोड़ देंगे और 4 की सीध में जो पंक्ति है वो भी छोड़ देंगे। तो शेष बच गया हमारा ये 2x2 क्रम का एक सारणिक। अब इसको हल करेंगे तो 1 को -1 से गुणा, तो ये बच गया -1 और इसमें से घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, इन दोनों का गुणा, यानी 4 को 3 से गुणा, तो 4 3 होता है हमारा 12। तो दोस्तों ये होगा हमारा 0 और ये भी 0, ये भी टोटल 0। अब प्लस का चिन्ह, ये हो गया हमारा 4 इंटू -12 और -1 यानी -13, तो ये बच गया हमारा -52। 13 तो क्या होता है दोस्तों हमारा 52। तो दोस्तों इस प्रकार हम 2x2 क्रम की व 3x3 क्रम की सारणी को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका ये था हमारा आज का टॉपिक, सारणी को हल करना यानी सारणी का मान ज्ञात करना। इसी प्रकार दोस्तों हम 4x4 क्रम की सारणी को भी हल कर सकते हैं। सेम यही यूज करेंगे और चिन्ह परिवर्तन के लिए ये यूज कर लेंगे। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार दोस्तों चिन्ह परिवर्तन चलता जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।